प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में भी हम विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखे गए ललित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के प्रमुख गद्यांशों की व्याख्या करेंगे। पहले मैं गद्यांश का पाठ कर देती हूँ। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज, अपने बचे खुचे स्नेह के पात्र, अपने भविष्य के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आ जाता है, उनसे भी अधिक एक बिजली बसे जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की एक रात कुछ देर से लौटने पर अकारण चिंता हो जाती है। उसमें सीता का ख्याल आ जाता है। वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़ न जोड़े, आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं दे देता जिससे जिंदगी ऊब से कुछ उबर सके। इस गद्यांश में लेखक आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण पर प्रकाश डालते हैं और बताते हैं कि लेखक का व्यक्तित्व भले ही राम के व्यक्तित्व के समान गरिमा मंडित न हो, राम की तरह उदात्त जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए त्याग बलिदान करने वाले कष्ट सहिष्णु न हो, पर थोड़ी बहुत मानवता, उदारता और पर दुख का तरता उनमें अवश्य है और वे गुण ही जीवन को सार्थक बनाते हैं और मानव जाति के उज्जवल भविष्य की आशा बंधाते हैं। लेखक कहते हैं कि रात को संगीत सभा में गए हुए अपने प्रिय पुत्र और अपने परिचित मित्र की वयस्क बेटी के देर से लौटने के कारण कुछ घंटों तक जो चिंता, व्याकुलता और आशंकाएं लेखक को सताती रहीं और जिनके कारण वे सो नहीं सके, रात भर करवटें लेते रहे और उन चिंता के क्षणों में उन्हें निर्वासित राम, सीता और लक्ष्मण का स्मरण हो गया। इससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि लेखक का मन नितांत जड़ संवेदन शून्य नहीं है, वे संवेदनहीन नहीं है। उनके मन में स्नेह की सरिता, भले ही उसकी धारा अत्यंत क्षीण हो, पर स्नेह की सरिता बहती है। उनका मन रेत नहीं हुआ है, बालू नहीं हुआ है और संवेदनशीलता भी बनी हुई है। भले ही उनका हृदय वैसा विशाल नहीं है जैसा कि राम का था, भले ही उतने परदुख कातर भी नहीं है जितने कि राम थे, पर फिर भी राम के समान थोड़े बहुत संवेदनशीलता उनके भीतर भी बची हुई है। वे यह भी जानते हैं कि राम के समान दूसरों के हित के लिए, उदात्त जीवन मूल्यों के लिए और उच्च आदर्शों के लिए, सिद्धांतों के लिए त्याग बलिदान भी वे उतना नहीं कर सके जितना कि राम ने किया था। फिर भी थोड़े से दिनों के लिए आई हुई मित्र की बेटी के कुशल मंगल की चिंता के कारण उनके मन में जो बेचैनी उत्पन्न होती है, उन्हें जो व्याकुलता होती है, वह इस बात का संकेत देती है, इस बात की ओर संकेत करती है कि उनमें, लेखक में अभी भी मानवता है, अभी भी उनके मन में आत्मीयता के, स्नेह के कोमल भाव विद्यमान है और जब तक मानव में ये भाव बने हुए हैं, ये सद्विचार बने हुए हैं, तब तक उसका जीवन सार्थक है और तभी तक
जब तक संसार में ये संवेदनशीलता बनी हुई है, तभी तक संसार भी रहने लायक है। इन भावों को देखकर, ऐसे भावों से युक्त मनुष्यों को देखकर, उनके आचरण को, उनके सद्कर्मों को देखकर आज की सभ्यता जो पूरी तरह से भौतिकवादी हो गई है, ऐसी भौतिकवादी सभ्यता के घनघोर अंधकार में भी एक आशा की किरण दिखाई देती है। मन आश्वस्त हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है कि मनुष्य अभी पूरी तरह से जड़ नहीं हो गया है, पूरी तरह से संवेदनहीन नहीं हो गया है। अभी भी उसके मन में संवेदना भले ही क्षीण रूप से, भले ही हल्की हो गई है, कम हो गई है, लेकिन फिर भी उसमें संवेदनशीलता बनी हुई है। यह देखकर मन में उम्मीद की किरण, आशा की किरण जागती है कि अंधेरे में एक टिमटिमाती हुई रोशनी है, और एक दिन यही टिमटिमाती हुई रोशनी एक दिन प्रकाश के समूह में बदल जाएगी, प्रकाश पुंज बन जाएगी, और उस प्रकाश पुंज, उसी के आलोक में, उसी की दीप्ति में, उसी के प्रकाश में यह मानवता जगमगाएगी। यह विश्वास लेखक को बना रहता है, और यह सोचकर लेखक का निराश मन भी, जो अभी तक शंकित था, अभी तक बेचैनी से भरा हुआ था, व्याकुल हो रहा था, उसका मन भी अब आशा से जगमगा जगमगा उठता है। उसकी उदासी के बादल फट जाते हैं और एक नए उत्साह से भर जाता है। इस गद्यांश में विशेष तत्व यह है कि यहाँ पर लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि जब तक संसार में थोड़ी सी भी संवेदनशीलता बनी हुई है, थोड़ी सी भी संवेदना बची हुई है, तब तक यह संसार जीने के लायक है।